वहीं सुप्रीम कोर्ट आज तमिलनाडु में जल्लीकट्टू रस्म को मुख्तलिफ पाबंदियों के साथ जारी रखने के मद्रास हाईकोर्ट के हुक्म पर समाअत करेगा। हाईकोर्ट ने जल्लीकट्टू प्रोग्राम में सेफ्टी पर नजर रखने के लिए कई जिलों में निगरानी कमेटी बनाने का हुक्म दिया था, जिसके बाद इस रस्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। और प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल 2019 को प्रमोशन में रिजर्वेशन पर रोक लगाने वाले हुक्म को रद्द कर दिया था। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की। उसका कहना है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन के बारे में फैसला करने का हक रियासती हुकूमत का है। अलीगढ़ में CAA की हिमायत में हुई रैली के दौरान यूपी के रियासती वजीर रघुराज सिंह के मुतनाज़ा बयान को लेकर उनके खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। रियासती वजीर ने एक रैली के दौरान PM मोदी और CM योगी के खिलाफ नारेबाजी करने वालों के लिए कहा था कि जिंदा दफना दूंगा। इसी बयान को लेकर AIMIM के कारकुनान ने उनके खिलाफ शिकायत कर कार्रवाई का मुतालबा किया है। देखिए, हमने जो तहरीर दी है, कल अलीगढ़ में एक नागरिकता संशोधन बिल को लेकर एक प्रोग्राम रखा हुआ था भाजपा ने, जिसमें उनके जो राज्य मंत्री हैं रघुराज सिंह जी, उन्होंने उस प्रोग्राम के दौरान कहा कि MU छात्रों को जिंदा दफन कर देंगे अगर ये नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे, CM योगी मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे तो उन्हें जिंदा दफन कर देंगे। इससे कहीं ना कहीं हमारे जो भावनाएं आहत हुई हैं कि इस तरीके से एक अच्छी जिम्मेदार भरे पद पर बैठने वाला व्यक्ति इस तरीके से कैसे लोगों को मतलब जान से मारने की धमकी दे सकता है, कैसे उन्हें जिंदा दफन करने की धमकी दे सकता है। हमने यहाँ थाना सिविल लाइन में तहरीर दी है, क्योंकि अगर आज तहरीर हम नहीं देते तो हम बता दें, आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहेंगे कि भाजपा के पहले भी कई नेता ISIS से जिनके संबंध पाए गए हैं और पकड़े गए हैं, वो लोग, हो सकता है इनके भी संबंध किसी ऐसे आतंकी संगठन से हों, और इसीलिए तभी तो ऐसा बयान दिया है, वरना कोई मामूली आदमी ऐसा बयान कभी नहीं दे सकता। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। हिस्टोरियन आपको इससे पहले बता दें कि मुंबई से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मुंबई के श्रीकांत की जिंदगी किसी फिल्मी दुनिया की कहानी से कम नहीं है। श्रीकांत ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके एक खातून से मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि ये इनकी मां है और इन्हें छोड़कर चली गई थी और वो अपनी मां से 1.5 करोड़ के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि 1947 में बिछड़े भाई बहन अब 72 साल बाद सोशल मीडिया की मदद से मिले हैं, एक पाकिस्तान में तो दूसरा हिंदुस्तान में। इस रिपोर्ट में देखिए इनके मिलने की दिलचस्प कहानी। सोशल मीडिया के जरिए बहन भाई का हुआ सरहद पार मिलन। 72 साल के बिछड़े ये भाई बहन अब आकर मिले हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सच है जिसे जिसने सुना वो हैरत में पड़ गया और इन तस्वीरों को देखकर जज्बाती हो गया। 1947 के कश्मीर पर कबायली हमले में बिछड़े भाई बहन का एक बार फिर से मिलन हो गया है। सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर ये मिलन होना मुमकिन हुआ है। कुछ दिन कबल रायसिंह नगर के बाशिंदे भाई रणजीत सिंह का सरहद पार पाकिस्तान में सोशल मीडिया के जरिए बहन से मिलन होने की खबर लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नश्र होने के बाद पंजाब के पटियाला के बाशिंदे एक कुनबे ने मकामी एडवोकेट हरपाल सिंह सूदन से राब्ता किया, जिसमें महेंद्र कौर ने अपने भाई अर्जुन सिंह के बिछड़ जाने का मामला बताया और उसका वीडियो बनाकर एडवोकेट हरपाल सिंह सूदन को भेजा गया। वीडियो को एडवोकेट हरपाल सिंह सूदन ने POJ के मुजफ्फराबाद के ग्रुप में भेजा। ग्रुप में वीडियो वायरल होने के बाद महेंद्र कौर के भाई अर्जुन सिंह की पहचान भी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इससे पहले एक अजीबोगरीब खबर का जिक्र हमने आपसे किया था। ये अजीबोगरीब मामला मुंबई से आया है। मुंबई के श्रीकांत की जिंदगी किसी फिल्मी दुनिया की कहानी से कम नहीं है। श्रीकांत ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके खातून को अपनी मां बताया है और अपनी मां से 1.5 करोड़ के मुआवजे की मांग की है। मां से कोई बेटा मुआवजे का मुतालबा करे तो शायद आप बेटे को कसूरवार मानेंगे, लेकिन ये राय कायम करने से पहले जरा इस कहानी को 38 साल पहले से समझिए। यानी साल रहा होगा 1982 का, जब ख्वाहिशों का खुमार ऐसा था
कि सिनेमाई पर्दे पर छा जाने के लिए एक माँ अपने 2 साल के नन्हे बेटे को ट्रेन में छोड़ देती है। कामयाबी की चाहत कैसे एक कुनबे को खत्म करती है, ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। बॉलीवुड में कामयाब एक्टर बनने के लिए इनकी माँ उषा पंडित ने वालिद को भी पागल करार दे दिया और मुंबई चली आईं। इनके लावारिस बच्चे की तस्वीर जब अखबार में शाया हुई तो राजस्थान के एक कुनबे ने उसे गोद ले लिया, लेकिन जानकारी मिलने के बाद नानी ने कानूनी लड़ाई लड़ी और अपने नाती को हासिल किया। नानी की मौत के बाद श्रीकांत को मासी ने पाल पोस कर बड़ा किया और अब 40 साल बीतने के बाद मासी ने इस हकीकत का खुलासा किया। जो मेरी मासी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तो इसके ये किसकी जिम्मेदारी थी, पर ये फिर सामने क्यों आई नहीं? हाँ, कि माँ ने बेटे को ढूंढना चाहिए कि बेटे ने माँ को ढूंढना चाहिए, इसका मुझे जवाब चाहिए। और कहीं तो ऐसा है कि जो यातना मैंने सही है, तो इसीलिए मैंने वो मुआवजे की मांग की है। और क्या कहता है, हाँ, और 1.5 करोड़ की मैंने मांग की है। तो मुझे ये दोनों मांगे मेरी पूरी होनी चाहिए, यही मेरी गुजारिश है। श्रीकांत 38 साल तक झेले गए जुल्म के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने अपनी मां से 1.5 करोड़ रुपए के मुआवजे का मुतालबा किया है। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।